अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ वजिया ज़ुबैर। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उन 4 बड़ी गलतियों की जो माएँ आम तौर पे कर रही होती हैं और इन गलतियों को करने की वजह से हमारे बच्चे कमज़ोर और नाकाम हो रहे हैं। तो ये कौन सी 4 बड़ी गलतियाँ हैं? पहली गलती, उसके काम भाग भाग के कर रही होती हैं। नाज़रीन, अगर हम याद करें अपना बचपना, अपनी माँओं को याद करें, तो मुझे नहीं याद पड़ता कि हमारे वक्त में ऐसी माएँ हुआ करती थी जो बच्चों के काम भाग भाग के कर रही हों। यानी बच्चा टीवी के आगे बैठा हुआ है, उसने आवाज़ लगाई मुझे पानी चाहिए, अब माँ भाग के उसको पानी लाकर दे रही है। बच्चा खाना खा रहा है और आवाज़ लगा रहा है मुझे पानी चाहिए, माँ अपने कमरे से आकर उसको पानी दे रही है। या बच्चा कोई भी चीज़ अपने कमरे में बैठ के मांग रहा है और माँ किसी भी काम में मसरूफ़ है, वो काम छोड़ के बच्चे की बात सुन रही है। जबकि आजकल की माँओं को हम ये सब कुछ करते हुए देख रहे हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि हम ये भी देखते हैं कि बच्चे 4 साल 5 साल के हो जाते हैं लेकिन वो अपने सॉक्स खुद नहीं पहन पाते हैं, अपने कपड़े नहीं चेंज कर पाते हैं। हम बच्चों को इंडिपेंडेंट होने ही नहीं देते हैं। शायद बात यहाँ तक हो तो फिर भी बर्दाश्त हो जाए, लेकिन बहुत अफसोस होता है ये देख के कि जब टीन एजर्स बच्चों के कमरे माएँ साफ़ कर रही होती हैं, उनकी अलमारियाँ माएँ सेट कर रही होती हैं। आप बताएं ना, बच्चों के काम अगर आप खुद करेंगे इस तरह भाग भाग के, तो आपके बच्चे कमज़ोर नहीं होंगे? वो कामयाब कैसे हो सकते हैं? एक ऐसा बच्चा जो अपने काम भी खुद ना कर सके, ना वो कामयाब हो सकता है, ना वो इस सोसाइटी का मुकाबला कर सकता है। दूसरी गलती क्या करते हैं, हम उसकी हर ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। नाज़रीन, बच्चे की हर ख्वाहिश पूरी करना उस पर जुल्म करना है। आज तो आप उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसा कब तक होगा कि आप उसकी ख्वाहिशें पूरी करते रहें? एक वक्त ऐसा आता है कि आप उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ख्वाहिशात का सिलसिला तो कभी थमता ही नहीं है। अब जब बच्चे की आप ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे तो उसको शौक पहुंचेगा। उसके लिए एक बड़ी अजीब सी बात होगी, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की जा रही है, मुझे मना किया जा रहा है। बच्चा बिगड़ेगा भी, कमज़ोर भी होगा, नाकाम भी होगा, क्योंकि उसे ना सुनने की आदत ही नहीं है। उसकी तो हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। और नाज़रीन, जो माएँ बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती हैं, उनको मैं ये बताऊं कि मेरी एक बहुत अच्छी क्लाइंट हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो बताने लगी कि मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें करता है और हम कोशिश करते हैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की। मैंने उनको मना किया। कुछ अरसे बाद जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया, पहले बच्चे ने बाइक की फरमाइश की, हमने वो पूरी कर दी। फिर उसने गाड़ी मांगी, हमने गाड़ी की फरमाइश पूरी कर दी। उसके बाद उसका अफेयर स्टार्ट हो गया। उसने कहा मुझे शादी करनी है, लेकिन बताया मैं ये ख्वाहिश कैसे पूरी करूँ उसकी, इतनी कम उम्र में कैसे मैं शादी कर दूँ उसकी। तो देखिए, ख्वाहिशात ऐसी होती हैं, रुकती नहीं हैं। तो वो माँ जो बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करती हैं, उसकी हर ख्वाहिश पूरी ना करें, आप उसको कमज़ोर बना रही हैं। चौथी गलती हम ये करते हैं कि हम उसको ओवर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। यानी माँओं को ये खौफ होता है कि बच्चा गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, कोई नुकसान ना पहुंच जाए, कोई बच्चा उसे मार ना दे। और ये खौफ इतना बढ़ जाता है बाज़ दफ़ा कि जब बच्चा स्कूल जाता है तो माएँ पीछे परेशान रहती हैं कि पत्नी क्या होगा बच्चे के साथ। स्कूल में आता है तो फॉर्म पूछेंगे कहीं गिर तो नहीं गए थे, कहीं चोट तो नहीं लग गई, और चोट लग जाती है तो इतना ओवर रिएक्ट करती हैं बच्चे के सामने, जो बच्चे के लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। आप जितना बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट करेंगी, आप उसे इतना ही ज़्यादा मम्मी डैडी वाला बच्चा बना देंगी। वो बिल्कुल कमज़ोर बच्चा होगा, वो किसी का मुकाबला नहीं कर सकता होगा। जब वो किसी का भी मुकाबला नहीं करेगा तो वो कामयाब कैसे होगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा? उसे तो हर चीज़ परेशान करेगी, डिस्टर्ब करेगी। तो कमज़ोर बच्चा ना बनाएं, अपने बच्चे को ओवर प्रोटेक्ट हरगिज़ ना करें। चौथी गलती हम क्या करते हैं, हम उसे डिसिप्लिन नहीं करते हैं। नाज़रीन, आपने अक्सर घरों में देखा होगा, या हो सकता है आपने अपने घर में भी नोट किया हो, कि जब तक बच्चा मोबाइल यूज़ कर रहा होता है बहुत सुकून से बैठा होता है, या बाज़ औक़ात बच्चा सुकून से बैठ जाए इसलिए माएँ मोबाइल बच्चे को दे देती हैं। और जैसे ही बच्चे से मोबाइल लिया जाता है वो माँ को तंग करना शुरू कर देता है। यानी बेवक्त खाना मांगता है, चीज़ें मांगना शुरू कर देता है, या कुछ नहीं तो बच्चे आपस में ही लड़ना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन, सवाल ये है कि जब बच्चा मोबाइल देख रहा होता है तो उस वक्त क्यों परेशान नहीं करता, उस वक्त उसको भूख क्यों नहीं लगती है, उस वक्त उसे कोई चीज़ क्यों नहीं चाहिए होती है? क्योंकि वो मसरूफ़ होता है। तो नाज़रीन देखें, मसरूफियत की इतनी इम्पोर्टेंस है। तो अगर बच्चा एक नेगेटिव काम में मसरूफ़ है
اور آپ اس کو ایک پازیٹیو کام میں مصروف کر دیں گے تو سوچیں وہ آپ کو کتنا کم تنگ کرے گا، وہ کتنا ڈسپلن ہو جائے گا۔ ہم ڈسپلن پہ بار بار بات اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ تربیت کا سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ اگر آپ نے بچے کو ڈسپلن نہیں کیا تو اس کا مطلب آپ اچھی تربیت نہیں کر رہی ہیں، آپ بچے کو کمزور بنا رہی ہیں۔ بچے کو آپ پازیٹیو کاموں میں مصروف کر دیں۔ آپ یہ جانیں کہ آپ کے بچے کا انٹرسٹ کن کاموں میں ہے، کسی اسپورٹس میں ہے، رائٹنگ میں ہے، ڈرائنگ میں ہے، ریڈنگ میں ہے، جس چیز میں اس کا انٹرسٹ ہے فری ٹائم میں اس کو اس چیز میں انوالو کریں۔ جیسے ہمارے بچوں کو جو فری ٹائم ہوتا ہے جس میں ہمیں لگتا ہے کہ اس ٹائم میں موبائل یوز کر سکتے ہیں یہ لوگ، اس ٹائم میں حرمین اور علی جاتے ہیں کراٹے کلاس لینے کے لیے، ہادیہ اپنے ناولس پڑھ رہی ہوتی ہیں اور بہت جلد میں ان کی بھی خیر کراٹے کی کلاسز اسٹارٹ کروانے والی ہوں، یا وہ ہمارے ساتھ واک کر رہی ہوتی ہیں۔ یعنی وہ ٹائم جس ٹائم میں ہمیں لگتا ہے کہ بچے اپنا ٹائم موبائل میں استعمال کر سکتے ہیں، اسکرین ٹائم ان کا بڑھ سکتا ہے، ہم نے انہیں ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی میں انوالو کر دیا۔ تو اس لیے اگر آپ بچے کو ایک پازیٹیو کام میں انوالو کر دیں گے، اس کی مصروفیات آپ پازیٹیو کر دیں گے، بچہ کمزور نہیں ہوگا آپ کا۔ ہم دیکھتے ہیں جن بچوں کا اسکرین ٹائم زیادہ ہوتا ہے وہ کمزور بچے بن رہے ہیں۔ کیسے کامیاب ہوں گے وہ بچے؟ وہ ہر چیز کے لیے مان جاتے ہیں اگر ان کو موبائل دے دیں آپ تو۔ یہ کمزور بچے کی نشانی ہے کہ اس کی کمزوری ایک موبائل ہے۔ تو کل کو کوئی بھی کمزوری اس کی بن سکتی ہے اور کوئی بھی شخص اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ یہ صرف موبائل ہی اس کی کمزوری نہیں بن رہا ہے، بہت ساری غلط ایکٹیویٹیز اس کی کمزوری بن سکتی ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ 4 باتیں جاننے کے بعد، یہ 4 غلطیاں جاننے کے بعد اگر آپ کرتی ہیں تو آج سے ہرگز نہیں کریں گی۔ کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اس کے علاوہ اگر ہماری کتابیں شکریہ، پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتی ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے بچے کی لائف میں ڈسپلن آ جائے تو ہمارے پلانرز، مائی ڈیلی پلانر اور اسٹوڈنٹ ڈیلی پلانر آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے حاصل کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں مسائل ہیں بچوں کے حوالے سے، شریک حیات کے حوالے سے یا ان لاز کے حوالے سے، تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔